आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करने वाले हैं कक्षा 8 के बाद कक्षा 9 में प्रवेश करें तो कौन सा विषय लें कि बेहतर होगा। और 8 तक हम पढ़ते हैं तो सब सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आर्ट पढ़ते हैं, कॉमर्स पढ़ते हैं, सभी सब्जेक्ट शामिल होती हैं। लेकिन जब 8 के बाद जब प्रवेश करते हैं 9 में तो 3 भाग में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर है 3 भाग में हम डिवाइड कर दिए हैं। यहाँ पर एक लिख दिए हैं साइंस, SCIENC साइंस, और एक भाग लिख दिए हैं यहाँ पर कॉमर्स, COMMERCE कॉमर्स लिख दिए हैं। और फिर इसके बाद एक चीज़ लिख दिए आर्ट। आर्ट का मतलब होता है कला वर्ग, कॉमर्स का मतलब कॉमर्स वर्ग, और यहाँ पर तीन भाग में आर्ट वर्ग, कॉमर्स वर्ग और क्या साइंस वर्ग। जैसे हम 10 के बाद ज्ञान देते हैं, यही चीज़ें करते हैं। बट क्या है, आगे चल के बहुत बेहतर होगा, बहुत फायदेमंद होगा। यदि हमको साइंटिस्ट बनना है तो ये सब्जेक्ट ले, यदि कॉमर्शियल CA वगैरह बनना है, CA वगैरह बनना है तो ये सब्जेक्ट ले। आर्ट, जैसे हमको IAS बनना है, अधिकारी बनना है, या फिर PCS बनना है, या फिर SSC का एग्जाम निकालना हो तो ये एग्जाम बेहतर होगा अधिकारी की पोस्ट के लिए। और यही सीरीज वाइज 9 में भी काम करें, 10 में भी काम करें, 11 में भी, 12 में भी, हर सब्जेक्ट 8 ही लें। आपको एकदम बेस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर IAS PCS बनने के लिए 8 की सब्जेक्टें पूछी जाती है, न कि यहाँ पे साइंस की। और बच्चे क्या करते हैं, हमको पता नहीं होता, हमको सपना होता है IAS PCS का, या फिर डॉक्टरी को होता है, तो हम ले लेते हैं 8 की सब्जेक्ट, 8 की सब्जेक्ट ले लेते हैं, तो ये साइंस अपना छूट जाता है। यदि बहुत बच्चे क्या करते हैं, हमको IAS PCS का सपना है तो हम क्या करते हैं, साइंस का ले लेते हैं। साइंस किस में आता है, आप जानते हैं किस में आता है? इसमें 3 भाग होते हैं, साइंस के 3 भाग होते हैं। एक होता है केमिस्ट्री, होता है CHIMSTRY, इसमें होता है एक फिजिक्स होता है PHYICS फिजिक्स, एक होता है बायोलॉजी BOILOGY बायोलॉजी होता है, ठीक है। इसमें 3 भाग होते हैं, एक केमिस्ट्री होता है, एक फिजिक्स होता है, एक बायोलॉजी होता है, ठीक है। ये करने का मतलब है, यदि हमको डॉक्टरी करना है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी बेस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है। यहाँ पर केमिस्ट्री का यूज और बायोलॉजी का यूज होता है, इसीलिए हम साइंस वर्क करते हैं। कॉमर्स का मतलब इसमें इकोनॉमिक्स होता है, अर्थशास्त्र, या फिर इकोनॉमिक्स बोलते हैं, अर्थशास्त्र बोलते हैं, इकोनॉमिक्स, या फिर अकाउंटिंग की चीजें होती है, बैंक वगैरह में काम आती है। ये सब चीजें बैंक वगैरह में या फिर अकाउंटिंग में काम आती है, टैली वाली वगैरह में इस समय। और जो 8 की सब्जेक्ट है, जैसे इतिहास, भूगोल इत्यादि, जो भी संविधान विधान सब चीजें इस 8 की सब्जेक्ट में हम पढ़ लेंगे। 8 की सब्जेक्ट में, या फिर यही काम देखो, जब 9 के बाद 9 में गलती कर देते हैं तो उसके बाद 11, 9 के बाद 10 में, 11 में भी गलती हो जाए, जब रजिस्ट्रेशन आपका होता है तो 11 में भी गलतियां ही होती हैं और 12 में भी होती हैं। इसका कहने का अर्थ तात्पर्य है कि यदि हमें एक चीज करना है तो यही चीज शुरू से करें, ताकि हम आगे चल के कुछ अच्छा मुकाम हासिल करें। यदि हम ये चीजें ले लेते हैं, कॉमर्स, यदि हमको नहीं पता होता कि 8 की चीजें लें कि कॉमर्स या फिर साइंस, बहुत बच्चे गलतियां करते रहते हैं। लेकिन तुम लोगों से रिक्वेस्ट है, या मेरा अनुरोध है, या फिर मेरा ऑर्डर कर दो कि यहाँ पे जो है कि यहाँ पे साइंस लेना है तो यदि डॉक्टरी में जाना है या इंजीनियरिंग में जाना है तो साइंस लो, यदि CA वगैरह या अकाउंटिंग या बैंक में या कुछ भी जाना है, या फिर रेलवे में जाना हो तो इसको लें। और या फिर हमको अधिकारी कोई पोस्ट, बड़ी अधिकारी पोस्ट या फिर कुछ भी हो, यहाँ पे रेलवे लेखपाल वकपाल कुछ भी हो, तो इसमें 8 की सब्जेक्ट लें, बेटर रहेगा, क्योंकि बेटर रहेगा और बेस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। GK यहीं से पूछता है, GS भी यहीं से पूछता है। और क्या साइंस में जब हम बात करते हैं तो ये इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे IIT हुआ इंजीनियरिंग में आता है, और इसमें मैथ, और मैथ ऑलरेडी रहता है, इसमें मैथ भी पूछ सकता है, मैथ ले सकते हो जो इंजीनियर वगैरह करते हैं। यदि जो केमिस्ट्री से बायोलॉजी करते हैं सिर्फ उसको क्या चीज़ प्राप्त होती है, हमको तो चीज़ डॉक्टरी में जाते हैं। जैसे में MBBS हो गया, बड़ी पदवी होती है MBBS हो गया, और जैसे BAMS हो गया, ये सब बड़ी पदवी हैं। तो इस सब की बात करेंगे बाद में, धीरे धीरे चर्चा करते रहेंगे। ये सब चीज़ें बताऊंगा बाद में आगे। और मेरे यूट्यूब को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो, और जितना हो सके अपने दोस्तों के यहाँ, फ्रेंड के यहाँ, सबके यहाँ